आप ये फुटेज देख रहे हैं नाज़रीन, ये लाखों ईरानी हैं जो आज सड़कों पर हैं, लेकिन ये एहतजाज नहीं है, ये जवाब है। अमेरिका ने कहा था कि रिजीम कोलैप्स होने वाली है, इजराइल ने कहा था कि खामनाई जाने वाला है, भागने वाला है, मुसाद ने कहा था कि हम फील्ड में मौजूद हैं, और आज लाखों आवाम सड़कों पर है अपनी हुकूमत के साथ, अपने सुप्रीम लीडर के साथ, अपने मुल्क के साथ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ रैलीज़ की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जंग की जो पिछले 2 हफ्तों से चल रही है। जी हाँ, ये जंग है, और ये जंग अमेरिका और इजराइल ने छेड़ी थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोपियन एम्बेसडर्स को बुलाया और उन्हें फुटेजेस दिखाई, क्यों 350 मस्जिदें जलाई गई और कौन जलाता रहा, क्यों ट्रंप ने फ्रस्ट्रेटेड होकर 25% टैरिफ लगा दिए हैं और ये अमेरिका को खुद कैसे नुकसान देंगे, और क्यों ये सब प्रूफ है, सबूत है इस बात का कि रिजीम चेंज बुरी तरह से फेल हो गया है। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। इनकलाब स्क्वायर तेहरान, आज सुबह से लाखों लोग जमा हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया दैट थाउजेंड्स ऑफ इरानियंस शोड अप एट तेहरान इनकलाब स्क्वायर टू शो देयर सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। अल जजीरा कह रहा है हजारों लोग हैं, लेकिन थाउजेंड्स बेसिकली अंडरस्टेटमेंट है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक मिलियंस हैं, लाखों लोग हैं। सिर्फ तेहरान में 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोग निकल आए, और बाकी दर्जन शहरों के अंदर जो है वो इससे भी ज्यादा लोग हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेसिडेंट मसूद खुद इस रैली में मौजूद है। फॉरेन मिनिस्टर आरकजई खुद अवाम के साथ मार्च कर रहे हैं दोस्तों। आप देख भी सकते हैं, फुटेजेस चल रही होंगी। प्रेसिडेंट अगर अवाम में मौजूद है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ वाज़े होता है कि खतरा टल गया है। देखिए, प्रेसिडेंट कभी भी ऐसे अवाम में नहीं जा सका। अगर पूरी की पूरी अवाम गुस्से में है, अगर वो बिफरी हुई है, अगर वो तैश में है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी मुल्क का प्रेसिडेंट उस अवाम के बीचों बीच खड़ा हो दोस्तों? लेकिन आप ये देखिए कि यहां पे लोग नारे क्या लगा रहे हैं। नारे लग रहे हैं मर्ग बर अमरीका, नारे लग रहे हैं मर्ग बर इसराइल, और ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें जलाई जा रही हैं दोस्तों। ये रैलीज बेसिकली जवाब हैं उस सब का जवाब जो पिछले 2 हफ्तों में हुआ। 28 दिसंबर से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। इकॉनमी की वजह से, महंगाई की वजह से मान लिया कि ये जेन्युइन ग्रीवियंसेस थी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वही प्रोटेस्ट हाईजैक हो जाते हैं, आर्म्ड ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वायलेंस शुरू होता है, और अब ईरानी गवर्नमेंट ने सबूत दिखाए हैं कि ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड था, यानी ये सब कुछ डिजाइन किया गया था। अब दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक बड़ा अनयूजुअल कदम उठाया, बड़ा गैर मामूली कदम था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस के एम्बेसडर्स को समन किया, बुलाया, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री बुला सकती है। ऑफिशियल मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, उन्हें फुटेज दिखाने के लिए बुलाया गया था दोस्तों। अब फुटेज में था क्या? आर्म्ड अटैकर्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर रहे थे, वो राइटर्स, वो फसादी जो मस्जिदें जला रहे थे, और वो एविडेंस दिखाया गया कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। आम आवाम के पास इतना आतिशी असलहा कहां से आ गया दोस्तों? और अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि इस पूरे फियास्को के अंदर 350 मस्जिदें जलाई गई थी, उन्हें आग लगाई गई। कितनी? 350। 350 मस्जिदों का मतलब है इबादत गाहें, वो कि जिनको ईरानी खुद इतना रिस्पेक्ट करते हैं। और अराक्ची ने ये बात कही कि, और एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं मैं आपको, वो कहते हैं, दे स्ट्रेंजली टारगेटेड मॉस्क्स एंड दिस इज रियली सरप्राइजिंग, नो इरानियन कुड डेयर टू सेट फायर ऑन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वो कहते हैं, मैं ईरानियों को जानता हूं, ईरानी भले जितने गुस्से में हो, वो मस्जिद को आग नहीं लगाएंगे। और ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपको याद होगा, कि ये बड़ी दाइश के स्टाइल की एग्जीक्यूशंस इन्होंने की, जब इन्होंने कम से कम 500 जो सिक्योरिटी पर्सोनल है उसको मारा इन्होंने, और एग्जैक्टली उसी तरह मारा जैसे दाइश मारती थी दोस्तों। अब जरा सोचिए कि मस्जिदें कौन जलाता है? क्या जेन्युइन इकोनॉमिक प्रोटेस्ट जो हैं, यानी इक्तिसादी और माशी बहरान से चलने वाला एक मुल्क, उसके एहतजाज करने वाले, वो मस्जिदें जलाएंगे? क्या वो लोग जो महंगाई से परेशान हैं वो इबादत गाहों को आग लगाएंगे? ये तो और कोई और ही कर रहा था दोस्तों, मतलब साफ जाहिर है, और इसराइल खुद एडमिट कर चुका हुआ है इसको। अराजकी ने क्या किया? उन्होंने एम्बेसडर्स को और भी एविडेंस दिए। 180 एम्बुलेंस पर अटैक किया गया,
पब्लिक बसेस को जलाया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय की गई। और सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या है दोस्तों? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कैजुअलिटीज को पीठ में गोली लगी है, पीछे से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनको मार नहीं रही थी, कोई और मार रहा था और ब्लेम सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाल रहा था। अब आप जरा सोचिए कि आप नोट करें कि अगर प्रोटेस्टर्स सामने से आते हैं हमेशा और सामने से ही सिक्योरिटी फोर्स आती है तो गोली तो सामने लगनी चाहिए, सीने पे लगनी चाहिए। इनके पीठ पे गोलियां थी दोस्तों। और अगर और सुनिए आप, आर्म्ड अटैकर्स ने, यानी असलहे से लेकर अटैकर्स ने एम्बुलेंसेस पर हमला किया, जख्मियों को जो ट्रीटमेंट ले रहे थे उन्हें मार दिया एम्बुलेंसेस के अंदर ही। आराचकी ने यूरोपियन एम्बेसडर से डिमांड की है, ट्रांसमिट दिस फुटेज टू योर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड विड्रॉ योर स्टेटमेंट्स सपोर्टिंग दीज प्रोटेस्टर्स। उन्होंने कहा कि अपने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को दिखाएं ये फुटेजेस और उनसे ये कहें कि जो उन्होंने ईरान के खिलाफ, ईरान की हुकूमत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए उनको वापस लिया जाए। और यहाँ पे मगरिब का रिएक्शन क्या था? अब देखिए ना कितना शोर मचाते हैं मगरिब, लेकिन मगरिब का रिएक्शन जरा यहाँ पे देखिए आप, खामोशी, कंप्लीट साइलेंस। वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो लोग जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हैं, 350 मस्जिदें जलाई हैं उन्होंने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपको याद है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मोसाद ने खुद कहा था दैट वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं, नॉट ओनली फ्रॉम डिस्टेंस, वी आर विद यू इन द फील्ड, दूर से नहीं, हम तुम्हारे साथ फील्ड में मौजूद हैं। इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर ने कंफर्म किया था दैट इजरायली एजेंट्स आर ऑपरेटिंग इनसाइड ईरान। और अब हम जो है वो ये रिजल्ट्स देख रहे हैं, 350 मस्जिदें जलाई जा रही हैं। कोई ईरानी नहीं जलाता ऐसी मस्जिदों को, ये कोई और था। एम्बुलेंसेस पर हमले हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स का काम था। पीठ में गोलियां दागी गई हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस था। ईरानियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एक्यूज किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जो है वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम डायरेक्टली इंटरवीन कर रहे हैं, और वो गलत नहीं है क्योंकि मोसाद ने खुद एडमिट किया है। अब यहाँ पे आराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने कहा कि दिस वाज नॉट अ प्रोटेस्ट, दिस वाज अ टेररिस्ट वॉर ऑन ईरान। ये बड़ी बड़ी कमाल की बात की है वैसे उन्होंने कहा ये एहतजाज नहीं था, ये दहशत गर्दों की जंग थी ईरान के साथ। और एविडेंस देखकर एविडेंस आपके सामने, मस्जिदों की बात मैं कर चुका हूं। और यहां पर एक और बात बहुत बड़ी फैसिनेटिंग है, अमेरिका और इजराइल का प्लान था कि स्टारलिंक के जरिए कम्युनिकेशन जारी रहे। यानी बेसिकली तो इससे पहले कि इजराइल और अमेरिका कैसे इंटरवीन करते हैं, आवाम तक कैसे पहुंचते, इंटरनेट के जरिए पहुंचते, आम आवाम के पास और कोई जरिया नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ईरानी गवर्नमेंट ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया। लेकिन इलॉन मस्क जो है बेसिकली ज़ाहिरन वो दिखाता ऐसे है जैसे कि वो ट्रंप के खिलाफ है, लेकिन वो ट्रंप की पॉलिसीज़ का पूरा साथ दे रहा है। इलॉन मस्क का स्टारलिंक, आपको पता ही होगा, एक ऐसा इंटरनेट है जो कि सैटेलाइट के जरिए आपको मिलता है और कहीं भी मैसर होता है, भले आपके मुल्क ने पाबंदी लगा रखी हो इंटरनेट पर। स्टारलिंक ने क्या किया कि उसने ईरानियों को मुफ्त का इंटरनेट देना शुरू कर दिया। अब इस स्टारलिंक के जरिए अमेरिका और इसराइल वो ईरान के हालात पर न सिर्फ नजर रखे हुए थे बल्कि इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। 40,000 से 50,000 स्टारलिंक डिवाइसेस ईरान में स्मगल किए गए मोसाद की मदद से। लेकिन ईरान ने पता क्या किया, ईरान ने मिलिट्री ग्रेड जैमिंग सिग्नल्स डिप्लॉय किए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी रशिया या चाइना से आई है। 80% स्टारलिंक ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया। और आपको पता है ये तारीख में पहली बार हुआ है, क्योंकि इलॉन मस्क का दावा ये है, स्टारलिंक का दावा ये है कि उनका इंटरनेट कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, और ये पहली बार ईरान ने करके दिखाया। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोसाद एजेंट्स का कम्युनिकेशन कट हो गया, कोऑर्डिनेशन खत्म, ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स, और जब इंटरनेट वापस आया तब तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल पा लिया हुआ था। यहां पर एक एनालिस्ट है, उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्विटर पर लिखा, This is confirmation that regime change in Tehran failed after Iran successfully jammed Starlink with Russia's help and managed to control the protest. वो कहते हैं कि ये साफ जाहिर है कि जो regime change ऑपरेशन था वो फेल हो गया बुरी तरह, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से स्टारलिंक को जैम किया रूस की मदद से डेफिनेटली, और फिर प्रोटेस्ट को काबू किया, ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं दोस्तों। अब देखते हैं नाज़रीन कि जब प्लान फेल हुआ तो फिर ट्रंप ने क्या किया, बड़ी हड़बड़ाहट में एक अनाउंसमेंट की
कल व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया, इफेक्टिव इमीडिएटली एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल पे अ टैरिफ ऑफ 25% ऑन एनी एंड ऑल बिजनेसेस बीइंग डन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका से जो भी बिजनेस करता और अगर वो ईरान से भी बिजनेस करता है तो उस पर हम 25% का टैक्स ठोकेंगे। बेसिकली ये कोशिश है, डेस्परेट कोशिश है बाकी आवाम को, यानी बाकी मुल्कों की आवाम को या बाकी मुल्कों की हुकूमतों को दूर रखने की ईरान से। ईरान को इतना अकेला कर दें दोस्तों कि वो भूख से मर जाए। अब इसको समझिए, रिजीम चेंज फेल होता है, प्रोटेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं, ईरान अपनी जगह पर खड़ा है पहले से ज्यादा मजबूत। तो अब ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए। फ्रस्ट्रेटेड रिस्पॉन्स कहेंगे कि अगर रिजीम चेंज आप नहीं कर सके तो आप इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर पर ईरान को तनहा कर दे। पहले भी किया होता और करते। लेकिन मसला यहां पर नाज़रीन ये है कि ये टैरिफ्स किसको मारेंगे? ये टैरिफ्स जो है वो बिलाखिर किसको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, ईरान का सबसे जो बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? चाइना। 22 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है। यूएई अमेरिकन एलाय है, वो भी ईरान के साथ ट्रेड करता है। टर्की जो कि नेटो मेंबर है, ईरान के साथ ट्रेड करता है। इंडिया मेजर यूएस पार्टनर है, ईरान के साथ भी ट्रेड करता है। इराक जहां पे यूएस ट्रूप्स मौजूद हैं वो तो ऐसे ईरान का साथी है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और ईरान के साथ हम ट्रेड करते हैं, हमारा हमसाया भी है। सो ट्रंप ने बेसिकली कहा है कि जो भी ईरान से ट्रेड करेगा उससे 25% टैरिफ यानी टैक्स लगेगा। तो चाइना से जो गुड्स आते हैं अमेरिका, उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। यूएई से जो ऑयल आता है उस पर 25% एक्स्ट्रा। इंडिया से जो आईटी सर्विसेज आती हैं अफेक्टेड होंगी, उससे असरअंदाज होंगी। और ये टैरिफ कौन पे करेगा? ये टैरिफ दोस्तों अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन कस्टमर पे करेगा। जब चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लगता है, चाइनीज कंपनीज पे नहीं करती हैं, अमेरिकन इंपोर्टर्स पे करते हैं और वो कॉस्ट कंज्यूमर पर डालते हैं। तो ट्रंप की जो सजा है, पनिशमेंट है ईरान के लिए, वो एक्चुअली अपनी अमेरिकन अवाम को ही महंगी पड़ेगी। ये खुद का नुकसान करने जा रहा है पागल इंसान। तो चाइना का रिस्पॉन्स यहां पे क्या आया? देखिए, चाइना ने कहा कि टैरिफ वॉर्स एंड ट्रेड्स वॉर्स हैव नो विनर्स, कोर्सियन एंड प्रेशर कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी जो ये टैरिफ की जंग होती है ना, इसमें जीतता कोई नहीं है। और चाइना ने कहा कि वो ऑल नेसेसरी मेजर्स लेगा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगर हम बिगर पिक्चर देखें, ये टैरिफ्स जो हैं ये डिप्रेशन दिखा रही हैं। मिलिट्री ऑप्शन बहुत रिस्की है ट्रंप के लिए। रिजीम चेंज फेल हो चुका है। कोविड ऑप्स एक्सपोज हो चुके हुए हैं। तो अब सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर बचा है जो फेल होता नजर आ रहा है और हम फेल होता देख रहे हैं। पिछले 45 साल से इन्होंने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। ईरान तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों उस हिपोक्रेसी की, उस मुनाफिकत की जो सब में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ईरान में एहतजाज हुआ इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस की वजह से। वेस्ट ने, मगरब ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। वी स्टैंड विद इरानियन पीपल, वी सपोर्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स, ईरान मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। 350 मस्जिदें जली हैं, इस पर खामोशी है। एम्बुलेंसेस पर हमले हो रहे हैं, इस पर खामोशी है। एविडेंस आया है कि फॉरेन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, खामोशी। अब जरा गजा को देखिए, 50,000 से ज़्यादा शहीद, हॉस्पिटल्स को बॉम्ब किया, स्कूल्स डिस्ट्रॉय किए, बच्चों को डिलिबरेटली टारगेट किया गया। वेस्ट का रिस्पॉन्स कि इजराइल का रिस्पॉन्स क्या जी? इजराइल को अपने दिफा करने का हक है। वी कंटिन्यू टू सपोर्ट आवर एलाय एंड हियर इज मोर वेपन्स, और वेपन लो और एम्यूनेशन लो आप हमसे। फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। वो कहते हैं व्हाइल द वेस्ट पब्लिकली सिंपथाइजेस विद दीज आर्म्ड ग्रुप्स, इट रिमेन्स साइलेंट ऑन इजरायली क्राइम्स इन गजा। ये अब मॉरल बैंकरप्सी है। जब ईरान में फॉरेन बैक्ड वायलेंस हो रहा था तो आपको ह्यूमन राइट्स याद आ जाता है। जब गजा में एक्चुअल जेनोसाइड हो तो फिर आप कहते हैं राइट टू डिफेंड है जी। जब मस्जिदें जलाई जाएं ईरान में तो आप कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ना जी वो। जब मस्जिदें गजा में बम हो तो आप कहते हैं कोलेटरल डैमेज है। तो ये वो सच है जो बेसिकली मुस्लिम उम्मा को समझना चाहिए ना। वेस्ट की वैल्यूज याद रखिए सिलेक्टिव हैं। ह्यूमन राइट्स सिर्फ तब मैटर करते हैं जब उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, जब नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ खामोशी होती है। ईरान ने ये सब सर्वाइव किया है, 45 साल से सर्वाइवल मोड में, और फिर भी अपनी जगह पर खड़ा है। गजा का सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह का सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न नैरेटिव के खिलाफ खड़ा हुआ दोस्तों। इसीलिए ईरान टारगेट है। तो सच ये है कि यूएस इजरायली ऑपरेशन फेल हुआ है, प्रोटेस्ट कंट्रोल में है, गवर्नमेंट स्टेबल खड़ी है, लाखों आवाम सड़कों पर हैं गवर्नमेंट के साथ।
सच ये है कि 350 मस्जिदें जलाई गई हैं और ये ईरानियंस ने नहीं किया है, ये फॉरेन ऑपरेटिव्स का काम था, मुसाद के एजेंट्स ने किया, जो खुद एडमिट कर चुके हैं कि वो इन द फील्ड है। सच ये है दोस्तों कि स्टारलिंक जैम हुआ, रशियन चाइनीज टेक्नोलॉजी यहां पर काम आई, मुसाद का कम्युनिकेशन नेटवर्क कोलैप्स हुआ। सच ये है कि ट्रंप के टैरिफ जो अमेरिका को नुकसान देंगे, ईरान को नहीं, वो एक डेस्परेशन मूव है। और सच ये है दोस्तों कि वेस्टर्न हिपोक्रेसी एक्सपोज्ड हो रही है। ईरान में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, गजा में जेनोसाइड को सपोर्ट करते हैं। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक मैं आखिरी अनाउंसमेंट जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने की, वो आपको बताना चाह रहा हूं। वो कहते हैं ईरान इज रेडी फॉर सीरियस इक्विटेबल निगोशिएशंस। हम बात करने को तैयार हैं, बट विल नॉट एक्सेप्ट इम्पोज डिमांड्स, पर तुम्हारी थोपी हुई डिमांड्स को नहीं मानेंगे। द कंट्री रिमेन्स फुली प्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट एनी एग्रेशन while also keeping the door open for dialogue। हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर हम पे अग्रेशन हुआ, जारहियत हुई, तो हम जवाब भी देंगे। ये स्ट्रेंथ की पोजीशन है। बात करने को तैयार है, लेकिन घुटने भी नहीं टेकेंगे। जंग के लिए भी तैयार है, लेकिन पहले हम नहीं शुरू करेंगे जंग। तो मुस्लिम उम्मा के लिए एक इंस्पिरेशन है दोस्तों। 45 साल एक मुल्क लड़ता जा रहा है, हर तरह सी भूख अफलास बर्दाश्त कर रहा है, फिर भी अपनी बात पर खड़ा हुआ है। वीडियो को शेयर करें, अगर हो सके तो लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।